जहां पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ के लोग शायद मुझे जानते नहीं है, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन यहाँ के जो आयोजक हैं और यहाँ के जो हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, सभी के नामों से परिचित नहीं हूँ, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ और बधाई देता हूँ कि आज मंदिर का जो शुरुआत, जो आज मंदिर की प्रतिष्ठा और मंदिर का जो सतपाल जी द्वारा शुभारंभ किया गया और यहाँ पर बैठे हुए लोग, सबसे पहले मैं यहाँ पर बैठी हुई माताओं का, बहनों का, बच्चों का आभार प्रकट करता हूं और बुजुर्गों का, युवाओं का और तमाम साथियों का भी आभार प्रकट करता हूं। और मैं कुछ साथियों से भी आह्वान करता हूं, क्योंकि जो आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं आप लोगों के बीच, कुछ लोग पंडाल से बाहर भी हैं, कुछ लोग सिर्फ ये सोच के आए हुए हैं कि आज सिर्फ यहाँ पर गुरु जी का प्रोग्राम है, बाबा जी का जयंती है और 649वें गुरु जी की जयंती पर ये प्रोग्राम हो रहा है। लेकिन सौभाग्य देखिए, यहाँ पर विराजमान जो यहाँ के लोग हैं उनके द्वारा हम जैसे, मैं तो खुद को सड़क छाप ही कहता हूँ, जिस दिन से आया हूँ यही काला कुर्ता, यही पजामा भाई वो आयो जय भीम दे प्रमुख ने चंद्रशेखर आजाद करना चाहिए सुना ही नहीं आइया मेरे साथ बैजनाथ की टीम, जिसके पीएम आर्मी के प्रमुख आयो अंदर बैठा इन्हों सुना शिमले ते चली करी आयो ने शिमले ते चली करी अंदर चला प्लीज सारे ने रिक्वेस्ट कर रहा है शिमले ते चली करी आए सर जरा करी सुन लेने स्पीच चली आइया अंदर आइया बच्चा मतलब सारे अंदर आइया ने ये शिमले ते चली करी आए एडी दूर ते बीम आर्मी दे ने आइया अंदर आइया सारे सुन लिया आइया अंदर सारे अंदर चले सारे अंदर आइया जी प्लीज समझते हैं। कुछ लोग बोलने वाले होते हैं, कुछ लोग मिशन को चंद्रशेखर आजाद है ना बैठकर भाई अंदर आइया सर प्लीज अंदर आइया अंदर आ जाओ सारे चलाने वाले होते हैं। कुछ लोग बिल्कुल खामोशी से, उनका ध्यान मिशन पे भी होता है, लेकिन उनकी जो आत्मा है, कहीं ना कहीं माफी चाहूंगा, या कांग्रेस और भाजपा के लोग बैठे भी होंगे और पदों पर भी आसीन होंगे, उनसे भी मैं माफी चाहूंगा। उनकी आत्मा जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा में डूबी रहती है। जितने मर्जी जुल्म हो जाए, जितने मर्जी अत्याचार हो जाए, जितने मर्जी हमारे बच्चों से लेकर, बुजुर्गों से लेकर जमीनों तक, हर तरह के जो हमारे अधिकार है, उन अधिकारों पर किसका अधिकार है? सरकारों का अधिकार होता है। सरकारें किसकी है? कांग्रेस और भाजपा की है। और इन सरकारों में हमारे लोगों की हालत क्या है? मैंने बहन जी रूपरेखा जी का भी भाषण सुना, बहुत बुरी हालत है। और प्रदेश के मैं 50 से 55 जगहों पर बैठक कर चुका हूं, कहीं 5 लोग, कहीं 10 लोग, कहीं 50 लोग, कहीं 500 लोग। तो मैं लगातार
बैजनाथ और इसके लगते क्षेत्रों में गया। मैं यहाँ से बिलासपुर और हमीरपुर और अपना दाड़ला घाट तक भी गया। सबकी एक मंशा होती है पद की। मैं संजय वाडिया जी को बधाई देता हूं कि इन्होंने हमें बुलाया, तो मुझे पता लगा कि कांग्रेस के कुछ पदों पर जो है नियुक्तियां हुई है और हमारे लोगों को जो है छोटे छोटे पद मिल गए हैं और वो इतने खुश हैं कि वो सोशल मीडिया पे वो फोटो डाल रहे हैं। मैं ये बता देता हूं, जब तक आपके हाथ में सत्ता नहीं होगी, आपके अपने लोग विधायक नहीं होंगे, आपके अपने लोग मुख्यमंत्री नहीं होंगे, आपके अपने लोग मंत्री नहीं होंगे, और ये जो पद आपको दिए जाते हैं, कोई किसी का चेयरमैन बना दिया, किसी उसमें चेयरमैन बना दिया, ये किसी के लायक नहीं होते और इससे हमारे लोगों के, हमारे समाज का कोई भला नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। तो आज यहां पर हम यूजीसी मुद्दे को लेकर आपके बीच बात रखने आए हैं। विपिन जी हमारे और साथी यहां पर जो है यूजीसी के ऊपर बहुत ही शानदार बात गुरु रविदास महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जी ने रखी और उन्होंने एक एक करके हर बात पर प्रकाश डाला कि कितने आईएएस, कितने आईपीएस और कौन सरकार, कौन इनको बनाने वाला है, कौन चलाने वाला है। बात वहीं पर हट फिर के आ जाती है कि सत्ता में कांग्रेस और भाजपा की दोनों ही पार्टियां रही है आज तक, और ये पार्टियां अभी इन्होंने जो आंकड़े दिखाए जिसमें परसेंटेज भी बताई, कोई 2%, कोई 2.5%, कोई 3%, एससी के इतने लोग, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 70-75 लोग, कुछ 100 कुछ लोग, और ओबीसी के 400 कुछ लोग, और सामान्य के जो कोई लिमिट ही नहीं है। और इन नीतियों को लागू करने का, और ये जो फाइनेंस की बात की, फाइनेंस सेक्रेटरी और जो सरकार को चलाते हैं, जो इन भर्तियों को, जो आईएएस आईपीएस की नियुक्तियों को निकालते हैं, ये कौन लोग हैं? ये सरकार में बैठे हुए लोग होते हैं। आखिर ये चाहते क्या है? ये यही चाहते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी आगे ना आए और जो आपके सम्मान अधिकार है वो आपको ना मिले। यूजीसी कोई बहुत बड़ी फांसी नहीं है। यूजीसी के नियम को लागू किया गया है और इतना बड़ा शोर पूरे देश में, कोई हिमाचल प्रदेश के अंदर मोटा रस्सा जिसमें बैल बांधे जाते हैं, वो रस्सा लेके बैठ गए धरने पर। कुछ लोग तरह तरह से इसका विरोध करने लगे। इन्हें ये नहीं पता कि यूजीसी में इनके सामान्य वर्ग के बच्चों को भी लाभ मिलने वाले हैं, लेकिन धारणा ऐसी बना दी गई, इतना डर पैदा कर दिया गया कि वो लोग जो है, जो कॉलेज में ही नहीं गए कभी, जो अनपढ़ हैं, जिनको मैंने फेसबुक में कुछ ऐसे लोगों को भी देखा जिनको शायद 8वीं पास नहीं की होगी, वो लोग जो है वहां पर जाकर जो है उसका विरोध कर रहे हैं। वो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, सामान्य वर्ग के लोग अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी जो है नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जो ये यूजीसी एक्ट है, इस एक्ट में जो हमारे बच्चे हिमाचल से बाहर बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने जाते हैं, हिमाचल से बाहर कॉलेज में जाते हैं, वहां पर भी उन बच्चों के साथ एक क्षेत्रीय, एक हिमाचल का होने पर जो है, वहां पर जो उनके साथ जो है दुर्व्यवहार होता है।
उन्हें हिमाचली कह के, उन्हें जाति आधारित तो होता ही है, जाति आधारित, और उसके बाद हम इसको ये बोलेंगे कि एक क्षेत्र का जो, एक प्रदेश का जो आदमी जो है, बाहर की आदमी, इस तरह का व्यवहार होता है। तो वहां पर उन बच्चों को जो है, उसमें एक्ट में उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है। और सबसे ज्यादा जो इसमें अगर लाभ मिल रहा है तो का है, एससी के बच्चों का है। तो जब ये लोग, हाल ही में इन्होंने अभियान हिमाचल प्रदेश का पूरे देश में चलाया था कि हम सब हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई। लेकिन जैसे ही ये एक्ट क्या, ये जो इसमें शर्तें जो है इसमें जोड़ी गई और इसकी रूपरेखा तैयार की गई और इसको लागू कर दिया गया, तो ये जो जात पात की करो बधाई, हम हिंदू हिंदू भाई भाई, ये एकदम स्वर्ण हो गए। स्वर्ण होता क्या है? स्वर्ण एक धातु है, धातु है, सोना है, सोने की धातु को जो है, सोना एक धातु है, उसको स्वर्ण कहा जाता है। अब इसे सामान्य कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये लोग जो है इसकी जो जात पात की विदाई कर रहे थे, एकदम ये एससी एसटी ओबीसी के लोगों के साथ इतनी नफरत कर बैठे और अनाप शनाप बयानबाजी करने लगे। इसमें कई चेहरे बेनकाब हुए, इसमें अगर सबसे ज्यादा बेनैतिक संगठन बेनकाब हुए, और इसमें कई ऐसे लोग बेनकाब हुए जो दिन रात हमारे साथियों को प्रदेश में हल्ला डालकर रखते थे कि हम लोग जातिवाद फैला रहे हैं, हम लोग पता नहीं कितना बड़ा हिमाचल प्रदेश के अंदर लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। वो लोग बेनकाब हुए हैं। हाल ही में हमारे जो संजय भाटिया जी है और इनकी टीम, 2-3 बार हम कहीं रास्ते से जा रहे थे, रात का टाइम था, तो हमारे को जो है वहां पर नगरोटा में रोका गया। वहां पर डराने की कोशिश की गई, धमकाने की कोशिश की गई, फोटो खींची जा रही थी। रात के तकरीबन 10 बजे थे। तो मैं ऐसे लोगों को मैसेज दे देना चाहता हूं, हमारे जो महापुरुष हैं और हमारे जो बुजुर्ग हैं, याद रखो, हम डरने वाले नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने चमड़ा उतारने का काम किया है और चमड़ा उतार के उसका जूता बनाने का काम भी किया है, और जरूरत पड़ने पर सिर पे बजाने का काम भी हम करेंगे। तो ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दें कि आप मेरा अहित कर पाओगे। मेरी जब मौत आएगी वो निश्चित है, और जिस दिन मैंने मरना होगा, चाहे किसी के हाथ से मरूंगा या किसी की गोली से मरूंगा या सामान्य मौत मरूंगा, मेरी मौत निश्चित है। लेकिन जो मिशन की बात होगी, जहां पर अब हमारे एससी एसटी ओबीसी के अधिकारों की बात होगी, वहां पर रवि कुमार दलित और उसकी टीम ठोक बजाकर जवाब देगी और पूरी ताकत के साथ अपने समाज के लोगों को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। अपने समाज के लोगों को रवि कुमार दलित कमजोर नहीं होने देगा, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि आप फेसबुक पे धमकी देकर लिख देते हो कि गोली से उड़ा देंगे, फलानी जगह पे ठिकाने लगा देंगे, मेरे रास्तों को ट्रैक किया जा रहा है कि रवि कुमार कहां से जा रहा है, कहां से आ रहा है। तो जितना मर्जी जोर लगा लो, मैं अकेला भी तुम पर भारी हूं। जब मेरे प्रदेश के इतने साथी, इतने लोग मेरे साथ खड़े हैं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, ये याद रखिएगा।
और मैं यहां से जो है इस मंच से अपील करना चाहता हूं कि 28 तारीख वो ऐतिहासिक दिन होगा जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी के लोगों का रैली नहीं रेला होगा। और इस रेले में ये जो जिनको ये गलत फहमी हो गई थी कि भाई हमारे 75% को यहाँ तक कि 62%, 82% तक जो है हमारे लोगों को जो है SC ST OBC के लोगों को जो है वो अपने आप में गिनते थे। अब जो उनकी धड़कनें जो है वो रुक गई है। अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक एजेंडे को बढ़ाने के लिए और हिमाचल प्रदेश में एक क्लेश तैयार करने के लिए अनुसूचित जाति के लोगों को, जनजाति OBC के लोगों को धमकियां देते हैं और उनका कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। उनके पीछे जो है कांग्रेस और भाजपा की सरकारों का ही हाथ है। उन्हीं के वो गुंडे हैं, पालतू गुंडे हैं। और वो उनको जब हमारे अधिकारों की बात आती है, जब हमारी लड़ाई की बात आती है, जब हम अपना अधिकार मांगते हैं, तो ये लोग जानबूझकर इन लोगों को आगे कर देते हैं। और वही कांग्रेस के जो है लोगों को मैं आइडेंटिफाई कर चुका हूं। मैं जानता हूं कौन मंत्री है जो उनका साथ दे रहे हैं। समय आने पर उनको भी जवाब दिया जाएगा और उनकी कुर्सी की एक टांग तोड़ दी जाएगी। और वो टांग तोड़ने वाले हम नहीं, यहाँ की जो जनता होगी। कांगड़ा के जो 17 विधानसभा क्षेत्र है, जो विधानसभा क्षेत्रों में हम अभी यहाँ पर जो है पूरा आइडेंटिफाई करके जा रहे हैं। यहाँ पर हमने पूरी तैयारी के साथ SC ST OBC के लोग जो है वो लोग जो है इस तैयारी को अंजाम देंगे। मेरा राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं एक सामाजिक आदमी हूं। मैं आप लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला आदमी हूं। जहां पर भी जाति अत्याचार होगा, छुआछूत होगा, भेदभाव होगा, हत्याएं होगी, कुछ भी किसी भी तरह की घटना होगी, रवि कुमार दलित वहां पर डंके की चोट पर इनके मुंह पर जो है ये ऐसा तमाचा मारेगा कि पीछे नहीं हटेगा। अपने समाज के लोगों को उनके अधिकारों को दिलवा कर रहेगा पूरी ताकत के साथ पूरे हिमाचल में। अभी मैं कांगड़ा में हूँ, इसके बाद मंडी में होगा। और मैं यहाँ पर जो बैठे हुए हमारे साथी हैं, मैं इन सबसे बस इतना ही अपील करूंगा, क्योंकि हम लोग जब चलते हैं तो हमारे को ये पता नहीं होता कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल हो या ना हो, लेकिन हमें तो निकलना ही है। तो चलो, गुरु रविदास महाराज की और महापुरुषों की हमारे ऊपर इतनी कृपा है कि आप जैसे लोगों का हमारे को सहयोग मिलता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सहयोग हमें मिलेगा और हम पूरी ताकत से इस मिशन को बढ़ाकर लेकर जाएंगे। हम अपनी आखिरी सांस तक और खून की आखिरी बूंद तक हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ते प्रशस्त करके जाएंगे। हम रुकने वाले नहीं है, ना झुकने वाले नहीं है, और ना ही कोई ऐसा नोट हमारे लिए बना है जो हमारे को खरीद सके। तो एक बार मैं आप सभी साथियों से एक अनुरोध करूंगा कि एक जोरदार नारे के साथ जो है आगाज करिए। जय स्वनिर्भय महाराज की जय। आवाज नहीं आई, दोनों हाथ सामने, अगर आप लोगों गुरु रविदास जी के चरणों में जय स्वनिर्भय गुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार।